पेक नेक आर्मोल। पेक नेक में हम आर्मोल कैसे लेते हैं और शोल्डर कितना रखना है। तो पहले तो आप ये समझे कि हमारा पेक नेक है वो कौन सा नेक होता है। पेक नेक में हमारा जो नेक है वो एक तो है शॉर्ट नेक, एक होता है हमारा कॉलर नेक। ये हमारे पेक नेक में आते हैं। शॉर्ट नेक कौन सा, जो 1 से लेके 4 इंच तक का नेक है वो हमारा पेक नेक में आता है। और कॉलर नेक, चाहे आप शर्ट कॉलर लगाओ, हाफ में कॉलर लगाओ या फुल कॉलर लगाओ, ये हमारा पेक नेक में आता है। तो इसमें हम आर्मोल कैसे लेते हैं और जो शोल्डर है वो कैसे लेते हैं मैं इस पर समझाऊंगी। जो हमारा कपड़ा होता है वो फोल्ड वाला हिस्सा तो हमारी तरफ होता है और जो ओपन हिस्सा होता है वो अपोजिट साइड होता है। तो इसमें हम आर्मोल कैसे लेंगे। शोल्डर मान लीजिए मेरा यहाँ पे 15 इंच का है, तो मैं 15 का यहाँ से हाफ करूँगी तो मेरा 7.5 पे आ रहा है। यहाँ से सामने देखने के लिए मैं 7.5 पे। आप जो चेस्ट लाइन है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, जितनी आपकी चेस्ट है उसी के हिसाब से लीजिए। मैं यहाँ पे केवल आर्मोल की लेंथ लेना बता रही। पेक नेक है हमारा, तो पेक नेक में हम शोल्डर को भी डाउन करते हैं। तो वो कितना करेंगे, उसके लिए पहले मैं नेक की ब्रॉड का निशाना, तो 2.5 इंच पे मैं नेक ब्रॉड ले रही हूँ। और 15 इंच का शोल्डर है मेरा, तो 15 को मैं 12 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आ रहा है 1.25। यानी मैं 1.25 इंच मेरे शोल्डर को यहाँ से डाउन करूँगी। पेक नेक है तो उसमें हमें शोल्डर को डाउन करना ही है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से 1.25 इंच पे डाउन किया है मैंने। और नेक ब्रॉड है वो 2.5 इंच के लिए। अब जो मैं आर्मोल की लेंथ लूँगी वो यहाँ से लूँगी। तो मेरा चेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं हम आर्मोल लेंथ। तो वो कैसे लेते हैं, जो भी हमारी चेस्ट होती है, तो इसके लिए ये चार्ट बनाई है मैंने। आप इसमें से देख के अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने आर्मोल की लेंथ लीजिए। मान लीजिए मेरी चेस्ट है 30 इंच की, इस वाली लाइन में आ रही है, यानी 30 इंच की है, तो 28 से 31 के बीच की है। तो मैं आर्मोल कैसे लूँगी, जो भी मेरे चेस्ट साइज है उसे 6 से डिवाइड करूँगी प्लस 1.5 इंच करूँगी, तो मेरा आर्मोल आ रहा है 6.5 पे। तो मैं यहाँ से 6.5 पे निशान लगाऊंगी। और इस लाइन को सीधा करूँगी। और जो मेरी चेस्ट लाइन होगी वो यहाँ से जो चेस्ट लाइन आपकी जितनी है आप उतनी लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं है। पर अगर मान लीजिए मेरा ये आर्मोल 30 का ना, चेस्ट साइज 30 की नहीं होती, ये 36 की होती है, इससे ज़्यादा होती तो वो कैसे लेते। अगर मान लीजिए मेरी चेस्ट है वो 36 है, तो मैं चेस्ट डिवाइड बाई +6 + 1 इंच करूँगी पेक नेक में। पेक नेक में हमारा कॉलर वाला कोई सा भी नेक हो सकता है, और जो बोट नेक है वो भी हमारा पेक नेक में आता है, क्योंकि वो भी 1 से लेके 4 इंच तक का ही बनता है। तो उसमें मैं आर्मोल कैसे लेती, चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1 इंच। तो मेरा आर्मोल कितना आता, यहाँ से 7 इंच पे आता। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से रखती, तो मेरी चेस्ट लाइन है वो भी नीचे की तरफ चली जाती है यहाँ से इस तरीके से। पर अगर मेरा आर्मोल है वो इससे भी ज़्यादा होता, 36 से भी ज़्यादा, मान लीजिए 40 होता, तो मैं चेस्ट डिवाइड बाई 6 + ½ इंच करती। या फिर इससे भी ज़्यादा होता कि 42 की मेरी चेस्ट साइज होती, तो उसमें भी मैं चेस्ट डिवाइड बाई 6 + ½ इंच ही करती। तो हम इस तरीके से हम आर्मोल लेंथ लेते हैं। और जो पेक नेक होता है उसमें हमारा जो शोल्डर है वो भी पूरा पूरा लेते हैं हम। और शोल्डर को इसमें भी हम डाउन करते हैं। वो कैसे करते हैं, जितना हमारा शोल्डर होता है उसे 12 से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए उतना। अगर मेरा शोल्डर यहाँ पे 14 इंच का होता और यहाँ से मैं डाउन कितना करती, 1 इंच डाउन करती मैं यहाँ से, क्योंकि 14 इंच के शोल्डर को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 पे आ रहा है, तो यहाँ से 1 इंच पे डाउन करती और फिर मैं आर्मोल लाइन लगाती। इस तरीके से हम पेक नेक में शोल्डर और आर्मोल लेते हैं।